अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्पायरोमाइड टैबलेट। आज हम बात करेंगे कि स्पायरोमाइड टैबलेट क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। स्पायरोमाइड टैबलेट ये एक पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक मेडिसिन है और ये सिर्फ टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल है। और टैबलेट जो है ये दो तरह की होती है, एक होती है स्पायरोमाइड और एक होती है स्पायरोमाइड 40। और इसमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है स्पायरोनोलैक्टोन प्लस फ्यूरोसमाइड। यानी कि इसमें दो फार्मूले यूज़ हुए हैं, एक का नाम है स्पायरोनोलैक्टोन और दूसरे का नाम है फ्यूरोसमाइड। जो स्पायरोनोलैक्टोन है ये इन दोनों टैबलेट्स में होता है 50 मिलीग्राम और फ्यूरोसमाइड जो है ये स्पायरोमाइड टैबलेट में होता है 20 मिलीग्राम और जो स्पायरोमाइड 40 है इसमें होता है 40 मिलीग्राम। ये था स्पायरोमाइड टैबलेट का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप स्पायरोमाइड टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। स्पायरोमाइड टैबलेट को आप मैनेजमेंट ऑफ एडिमा में यूज़ कर सकते हैं। एडिमा जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी में पानी पड़ जाता है और ये जो पानी का पड़ना है इसमें एक्चुअली होता ये है कि आपकी बॉडी में जो फ्लूइड्स होते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर के जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें जमा होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है। इस कंडीशन में आप स्पायरोमाइड टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं और स्पायरोमाइड टैबलेट को आप नेफ्रोटिक सिंड्रोम में भी यूज़ कर सकते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके गुर्दों के अंदर की जो नालियाँ होती हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपके गुर्दे जो हैं वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पाते और फिर इसकी वजह से आपके पेट में पानी पड़ना शुरू हो जाता है। इस कंडीशन में भी आप स्पायरोमाइड टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं और स्पायरोमाइड टैबलेट को आप हार्ट फेलियर में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी शख्स का हार्ट फेल हो चुका हो तो फिर इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी चेस्ट में दबाव पड़ने लगता है और आपकी बॉडी में जो फ्लूइड्स होते हैं वो रिटेन होने लगते हैं और आपकी बॉडी में पानी पड़ना शुरू हो जाता है। इस कंडीशन में भी आप स्पायरोमाइड टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं और स्पायरोमाइड टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको हाइपरटेंशन में भी यूज़ कर सकते हैं। हाइपरटेंशन जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत तेज़ रहना शुरू हो जाता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ रहता है और किसी दूसरी मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा तो फिर इस कंडीशन में भी आप स्पायरोमाइड टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और स्पायरोमाइड टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको हाइपर एल्डोस्टेरोनिज़म में भी यूज़ कर सकते हैं। हाइपर एल्डोस्टेरोनिज़म जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी में एल्डोस्टेरोन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और एल्डोस्टेरोन जो है ये एक स्टेरॉयड हार्मोन है जो कि आपकी बॉडी में डिफरेंट साल्ट्स और वाटर को रेगुलेट करता है। यानी कि आपकी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं लाइक सोडियम और पोटाशियम वगैरह होते हैं और जो आपकी बॉडी में फ्लूइड्स होते हैं इन सबको मेंटेन करता है। अगर इसका लेवल ज़्यादा हो जाए तो फिर इसकी वजह से आपकी बॉडी में जो पोटेशियम का लेवल है वो बहुत कम हो जाता है। इस कंडीशन में भी आप स्पायरोमाइड टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं और स्पायरोमाइड टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको हर्सुटिज़म में भी यूज़ कर सकते हैं। हर्सुटिज़म जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी में ऐसी जगहों पर बाल आना शुरू हो जाते हैं कि जिन जगहों पर नॉर्मली आपकी बॉडी में बाल नहीं होते। मिसाल के तौर पर ख़वातीन की दाढ़ी नहीं होती और ना ही उनकी मूछें होती हैं, लेकिन इस केस में उनके चेहरे पर गैर ज़रूरी बाल आना शुरू हो जाते हैं। इस कंडीशन में भी आप स्पायरोमाइड टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं और स्पायरोमाइड टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको असाइड्स में भी यूज़ कर सकते हैं। असाइड्स जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके पेट में पानी पड़ना शुरू हो जाता है और आपके पेट में पानी तब पड़ता है जब किसी शख्स का जिगर ख़राब हो या फिर अगर किसी शख्स के गुर्दे ख़राब हो गए हों या फिर अगर किसी शख्स का हार्ट फेल हो गया हो तो फिर इसकी वजह से आपके पेट में पानी पड़ना शुरू हो जाता है। इस कंडीशन में भी आप स्पायरोमाइड टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं।
और स्पायरोमाइड टैबलेट को आप हाइपोकैलेमिया में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में पोटाशियम का जो लेवल है वो बहुत हद तक कम हो गया हो, जो कि किसी दूसरी सप्लीमेंट मेडिसिन से ठीक ना हो रहा हो, तो फिर इस कंडीशन में भी आप स्पायरोमाइड टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और स्पायरोमाइड टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको पल्मोनरी एडिमा में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी शख्स के फेफड़ों में पानी पड़ गया हो, तो फिर इस कंडीशन में भी आप स्पायरोमाइड टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और स्पायरोमाइड टैबलेट को आप फीट स्वेलिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी शख्स के पाँव में स्वेलिंग हो गई हो, या फिर आपकी टांगों में स्वेलिंग हो गई हो, या फिर आपके चेहरे पर स्वेलिंग हो गई हो, तो फिर इस कंडीशन में भी आप स्पायरोमाइड टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और स्पायरोमाइड टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको ट्रांसजेंडर हार्मोनल थेरेपी में भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसजेंडर हार्मोनल थेरेपी जो है, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मर्द जो हैं वो ख़ुद को खातून की फॉर्म में कन्वर्ट करवा लेते हैं, या फिर जो खातून होती है वो ख़ुद को मेल की फॉर्म में कन्वर्ट करवा लेती है। लेकिन इस टैबलेट को सिर्फ मेल टू फीमेल में ही यूज़ किया जा सकता है। यानी कि अगर किसी मेल ने खुद को फीमेल की फॉर्म में कन्वर्ट करवा लिया हो, तो फिर इस केस में इस टैबलेट को यूज़ किया जा सकता है। इस केस में ये टैबलेट क्या करती है कि उनकी बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं उनको बैलेंस रखने में मदद करती है। सो इस कंडीशन में भी इस टैबलेट को यूज़ किया जा सकता है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो स्पायरोमाइड टैबलेट जो है ये एक डाययूरेटिक मेडिसिन है। अगर आपकी बॉडी में किसी भी जगह पर पानी पड़ गया हो, या फिर आपके हाथों और पाँव में स्वेलिंग आ गई हो, या फिर आपके चेहरे पर स्वेलिंग आ गई हो, या फिर आपका ब्लड प्रेशर जो है वो इतना तेज़ रहना शुरू हो गया हो कि किसी दूसरी मेडिसिन से ठीक ही ना हो रहा हो, या फिर आपका पेशाब जो है वो रुक गया हो, तो फिर इन कंडीशंस में आप स्पायरोमाइड टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और स्पायरोमाइड टैबलेट जो है ये लासिक्स टैबलेट की तरह ही है, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये है कि इसमें साथ में स्पाइरोनोलैक्टोन भी यूज़ हुआ है। और स्पाइरोनोलैक्टोन जो है ये भी डाययूरेटिक ही है, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि जब ये दोनों फार्मूले मिलते हैं तो फिर ये मिलकर आपकी बॉडी में बहुत अच्छे से काम करते हैं। और इसका एक अहम फ़ायदा ये भी है कि जब ये दोनों फार्मूले मिलते हैं तो फिर ये आपकी बॉडी में जो पोटाशियम का लेवल है उसको कम नहीं होने देते। एक्चुअली इसमें जो स्पाइरोनोलैक्टोन है ये आपकी बॉडी में पोटाशियम के लेवल को कम नहीं होने देता, जिसकी वजह से अगर इस मेडिसिन को लॉन्ग टर्म के लिए भी यूज़ करना पड़े तो फिर भी आपकी बॉडी में कोई नुकसान नहीं होता। सो इसलिए इस मेडिसिन में स्पाइरोनोलैक्टोन को ऐड किया गया है, ताकि आपकी बॉडी में जितने भी फ्लूइड्स हैं या फिर जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, स्पेशली जो पोटाशियम है, उसका लेवल बना रहे। यही थे स्पायरोमाइड टैबलेट के यूजेस। अब हम इसकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप स्पायरोमाइड के एक टैबलेट दिन में एक मरतबा यूज़ कर सकते हैं। और जो स्पायरोमाइड 40 टैबलेट है ये भी एक टैबलेट दिन में एक मरतबा यूज़ की जा सकती है। और इस टैबलेट का जो ड्यूरेशन है वो नॉर्मली 5 से 7 दिन होता है। 5 से 7 दिन के अंदर अंदर ये आपकी बॉडी में जितनी भी स्वेलिंग होती है, या फिर आपको जितनी भी पेशाब की प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, ये उनको रिज़ॉल्व कर देती है। लेकिन कुछ केसेस में इस मेडिसिन को लंबे अरसे तक भी यूज़ किया जा सकता है, और ये आपका डॉक्टर ही डिसाइड करेगा कि कब आपको लंबे अरसे तक यूज़ करवाना है। और अगर हम बात करें बच्चों की, तो बच्चों में भी इस मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है। और बच्चों में इस मेडिसिन की जो डोज़ है वो 1 मिलीग्राम से लेकर 3 मिलीग्राम की जो डोज़ है वो आप पर केजी पर डोज के हिसाब से यूज़ करवा सकते हैं। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में ये FDA कैटेगरी सी में फॉल करती है, जिसका मतलब ये है कि नॉर्मली ये मेडिसिन प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो फिर आपका डॉक्टर आपको यूज़ करवा सकता है। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं उनमें भी ये टैबलेट रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर इस टैबलेट को यूज़ किया जा सकता है। यही थे इसके डोज। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप स्पायरोमाइड टैबलेट का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। स्पायरोमाइड टैबलेट को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है। और आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है।
और आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं और आपके पेट में दर्द हो सकती है और आपको डिज़ीनेस हो सकती है, यानी कि आपको थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है और आपके सर में दर्द हो सकती है और आपका मुंह खुश्क हो सकता है और आपकी बॉडी में पानी की कमी हो सकती है। और इसका एक अहम साइड इफ़ेक्ट ये है कि अगर आप इस टैबलेट को लंबे अरसे तक यूज़ करते हैं तो फिर इसकी वजह से आपकी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो ज़्यादा हो सकता है, या फिर आपकी बॉडी में जो यूरिक एसिड का लेवल है वो भी ज़्यादा हो सकता है। यही थे स्पायरोमाइड टैबलेट के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।